हमारे घर में जहां स्वयं चेतन परमपिता परमात्मा इस धरती पर आए और हम सबको भी एक अग्नि जला कर दिए है, जिसको हम लोग भट्टी कहते हैं। तो ये एक भट्टी का निशानी है, जो हमारे अंदर जो भी है उसको जलाने का भी ये ज्योति है। और जो हमारे ज्योति जो बिल्कुल टिम कर रहा था, तो उसको भी एक जलाने का, फिर से हमारे अंदर वो शक्ति लाने का ये पर्व हम सबको सिखाता है। तो ये भिन्न भिन्न नाम से भारतवर्ष में होता रहता है। तो इसीलिए मुझे अत्यंत हर्ष है, आज हमारे भाई बहनें भी इसको मना रहे हैं। अंत समय पर भी ये निशानियां हम लोग कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं जो प्रैक्टिकली जो हम आत्माएं, जैसे बाबा ने 2 दिन पहले की एक मुरली में बताया कि हड्डियां भी हम लोगों ने जलाया है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवा में। तो इसी तरह से ये हम सब का एक निशानी है। सारे भारतवर्ष से बाबा के बच्चे हैं, तो इसीलिए ये सारे भारतवर्ष में ये पर्व, जिसको हम भले आग कहते हैं, तो आग वही है जो तपस्या का है, तो जिसके अंदर बुराइयों का हम जला रहे हैं। तो आज वो दिन है जो हम आत्माएं संपूर्ण बन करके अभी वापस घर जाने का समय आ चुका है। तो इसीलिए खुशी खुशी से मनाइए कि हम ही वो आत्माएं हैं जो यादगार इस सृष्टि में 5000 साल तक चलता रहेगा। तो वो आज का दिन है, इसीलिए आप सबको दिल से मैं स्वागत करता हूं। और हम पहले हम लोग ही करेंगे। हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं वो केवल आग से जल जाता है। आग ही है जो सब कुछ जलाता है। भले अभी हम लोग इसको एटॉम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह भी कहते हैं, वो नाम है, परंतु है तो आग ही है। उसका टेम्परेचर जो है 1000 डिग्री से भी ज्यादा है। तो इसीलिए तो आप समझ सकते हो कि कैसे ये दुनिया शुद्ध होगा, पवित्र होगा। परंतु हम बाबा के बच्चे तपस्या से ही होंगे। वो समय आया है अभी और प्रैक्टिकल है। तो ये सीन जो आज हम देख रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया में जाएगा और सारे विश्व में बताएंगे कि हम बाबा के बच्चे भी ये प्रथा कर रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू आदरणीय भाई साहब का, आपने लोहड़ी के आध्यात्मिक महत्व को हम सभी तक पहुंचाया, बताया कि किस प्रकार से तपस्या की अग्नि में जल करके हम शुद्ध होते हैं। और तपस्या की अग्नि ही हमें समर्थ बनाती है, जिस सामर्थ्य के आधार पर ही हम अपने कर्तव्य और दायित्व को पूर्ण करते हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय गोकुल भाई जी से, आप भी अपनी शुभकामनाएं रखेंगे आज लोहड़ी के पर्व। आदरणीय गोकुल भाई। ओम शांति। सब बोलिए ओम शांति। हैप्पी लोहड़ी। ये तो संगम युग पर ब्राह्मण परिवार में रस्म रिवाज हर दिन कुछ ना कुछ नया लगा ही रहता है। तो आज ये लोहड़ी का जो पर्व है, ये तो खास करके उत्तर भारत का पर्व है, लेकिन धीरे धीरे ये पर्व सारे भारत में भी विस्तार को पाता जा रहा है। भले ये दूल्हा भट्टी के कहानी से जुड़ी हुई पर्व है, लेकिन ये जब विंटर सीजन समाप्ति की ओर जा रहा है, तभी ये मकर संक्रांति के एक दिन पहले ये लोहड़ी का पर्व मनाते हैं। ये खास करके उत्तर भारत या पंजाब, हरियाणा या हिमाचल उस तरफ ज्यादा मनाते हैं। ये जो वाइब्रेंट हार्वेस्टिंग का एक पर्व है, इसमें उत्सव के रूप में उनको मनाते हैं। बड़े उमंग उत्साह से सभी मनाते हैं, लोहड़ी जलाते हैं। और खास करके जो कम्युनिटी है, सबको एक साथ लाने के लिए ये पर्व मनाते हैं। भले हम कितने डाइवर्सन में हैं, लेकिन डाइवर्सन में यूनिटी लाने के लिए ये पर्व खास मनाया जाता है। ये पर्व एक प्योरिफिकेशन का पर्व है। जैसे स्वच्छता का पर्व है, मन का स्वच्छता चाहिए, तन की स्वच्छता चाहिए, परिवेश की स्वच्छता चाहिए। तो आत्मा परमात्मा से हम जुड़े रहते हैं, तभी ये स्वच्छता पवित्रता का भी पर्व है। और सदगुरु की खास करके इस पर्व में ज्यादा महिमा करते हैं। बाप, टीचर, सदगुरु एक परमपिता परमात्मा हमारा है, उनसे हम जुड़े हुए हैं। तो ये अग्नि उस चीज का एक सिंबलिक है कि जब हम ज्वालामुखी बन के ये तपस्या करते हैं और परमात्मा से जुड़ते हैं, तो सारा विश्व में परिवर्तन लाने के लिए निमित्त बन जाते हैं। तो आज ये पर्व जो है एक पवित्र पर्व है, एक उमंग उत्साह की पर्व है, एक खुशी का पर्व है। इसमें खाने पीने का एक उत्सव भी होता है, म्यूजिक होता है, डांस होता है, भांगड़ा करते हैं, नाचते गाते हैं।
और सब एक साथ मिलके ये पर्व को मनाते हैं। तो आज हम सब यहाँ भी एकत्रित हुए हैं ये पर्व को मनाने के लिए, तो ये बड़ी खुशी की बात है। ये जो दुल्ला भट्टी कहानी से भले जुड़ी हो, लेकिन ये आत्मा परमात्मा की कहानी है। जो आत्मा परमात्मा से जुड़े हुए हैं, जो बाप, टीचर, सदगुरु है, उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। आत्मा का परमात्मा से सही रूप से ये जो बंधन है, ये जो संबंध है, ये संबंध का ये पर्व है। तो इसलिए आज खुशी है, आप सब एकत्रित हुए हैं और वो सब मैं सोचता हूँ कि आप अच्छी तरह से इसको एंजॉय करेंगे और सभी खुशी खुशी नाचेंगे, गाएंगे, एक दूसरे के गले मिलेंगे, एक दूसरे को शुभकामनाएं देंगे। तभी ये पर्व का सार्थक हो, ये पर्व सार्थक होगा। ओम शांति। अनेकता में एकता का संदेश लेकर के पर्व आया है, अनेकता में एकता लेकर के ये पर्व संदेश लाया है। और हमारी आदरणीय मुन्नी दीदी जी ने भी आप सबके लिए इस पर्व की बधाई भेजी है, शुभकामना भेजी है। ठीक है, उनके शब्दों को रूप देंगी हमारी मिली दीदी। ओम शांति। आज लोहड़ी का पर्व है। नाम तो लोहड़ी का पर्व है, लेकिन ये मान्यता है किसानों का। तो जैसे बोले ना, ये हार्वेस्टिंग का पर्व है, तो ये इस फसल का हार्वेस्टिंग करना और नए फसल की अच्छी कामना करने के लिए भी ये दुनिया में प्रथा बोलते ही पर्व मनाते हैं। तो इसीलिए हमारी इतने परिवार में जैसे इकट्ठा सब होते हैं, हमारा आज ये परिवार में सब इकट्ठा हुए हैं और बड़ों के आशीर्वाद से हम ये प्रथा और ये बाबा के घर में अलौकिक तरीके से हम मना रहे हैं। इसीलिए सबको बहन जी की तरफ से, मुनि बहन जी की तरफ से ये संदेश है कि सबको लोहड़ी का बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। थैंक यू। और जिस प्रकार से अपने शुभ भावनाओं से, अपने शब्दों से आदरणीय दीदी जी ने, आदरणीय करुणा भाई जी ने हम सभी में जोश जगाया। अभी हम अग्नि प्रज्वलित करने के लिए आह्वान करेंगे आदरणीय करुणा भाई साहब, सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारी जी, आदरणीय मिली बहन जी, आदरणीय गोकुल भाई जी, और सूक्ष्म रूप में भावनाओं के साथ उपस्थित है हमारे बीच आदरणीय मिली दीदी। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, अग्नि मैया की जय हो, लोहरी मैया की जय हो। और अभी हमारी रुचि बहन जी अग्नि में प्रवाह करने के लिए लेकर के आ रही हैं तिल गुड़ पॉपकॉर्न, जो है प्रोवाइड तिल गुड़ पॉपकॉर्न भी प्रोवाइड किया जाएगा। जय श्री मत सुन लई मूंगफली रे ओड़ी प्रभु जी मुरली कोई दिखनी जय श्री मत सुन मूंगफली बांट रहे हैं आदरणीय मृत्युंजय भाई जी, आप सभी को लोहड़ी पर मूंगफली दे रहे हैं। मिली बहन जी पॉपकॉर्न खिला रहे हैं। आइए सभी भाई बहनें प्रसाद लेंगे लोहड़ी का। ओम शांति।